रीट 2026 जनवरी 2026 में होने जा रही है, जिसमें विद्यालय प्रबंधन का एक क्वेश्चन आएगा। आज हम देखेंगे प्रार्थना सभा का प्रबंधन कैसे हो। विद्यालयी शिक्षा में प्रार्थना एक पाठ्यक्रम का और पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। इसके बिना शिक्षा अधूरी है। अतः इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रभार और प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं। प्रायः वह शिक्षक जिनकी रुचि होती है प्रार्थना में, संगीत में, वाद्य यंत्रों में, गायन में और विद्यालय प्रार्थना प्रबंधन में, ऐसे शिक्षक इसका प्रबंधन करते हैं। तो सबसे पहले प्रबंधन में प्रार्थना प्रभारी का प्रबंधन करना होता है। यह संस्था प्रधान निश्चित करता है, किसी न किसी को एक प्रार्थना प्रभारी बनाना ही है। उसके अभाव में कार्य व्यवस्थित नहीं होगा, उसके अभाव में समय पर नहीं होगा, उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इसके पश्चात आता है बालकों का प्रबंधन। जैसे ही प्रार्थना सभा की घंटी बजेगी, कक्षों से बालक पंक्तिवार असेंबली हॉल में जाएंगे, प्रार्थना सभा स्थल में जाएंगे। वहाँ पर लाइनबद्ध कक्षा वाइज बॉयज एंड गर्ल्स इस प्रकार का विभाजन होगा, सीटिंग अरेंजमेंट, जो पहले से ही निर्धारित किया जाता है प्रार्थना प्रभारी के द्वारा। इसका सुपर प्रधानाचार्य करते हैं। इस सुपरविजन में प्रधानाचार्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और इसके पश्चात आता है प्रार्थना का शुभारंभ, सरस्वती वंदना, राष्ट्रभक्ति के गीत, प्रार्थना, जीके और नैतिक शिक्षा इत्यादि। इसका उद्देश्य क्या है? बालकों में राष्ट्रभक्ति पैदा करना, ईश्वर से तारतम्य स्थापित करना, ईश्वर से मानसिक रूप से संबंध स्थापित करना, आत्मीयता पैदा करना और योग और मेडिटेशन का अध्याय प्रारंभ करना। बालक एकाग्रचित होकर प्रार्थना बोलता है, सामूहिक प्रार्थना होती है और उसमें एकाग्रचित होने के पश्चात वह सीधा उसका संबंध ईश्वर से, अध्यात्म से जुड़ता है, जिसके कारण वेल बिगिनिंग इज़ हाफ डन। विद्यालय का शुभारंभ अच्छा होता है। अगर जहाँ आरंभ अच्छा होता है तो अंत भी अच्छा होता है। विद्यालयों में एक रूपता होती है, भाईचारा पैदा होता है, एडजस्टमेंट होता है, यूनिफॉर्म एक जैसा होता है। तो इसमें डिसिप्लिन का अध्याय भी सम्मिलित है। सारे मानवीय मूल्य इसमें सम्मिलित हैं। प्रार्थना सभा एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, सहशैक्षिक गतिविधि है। अन्य गतिविधियों में यह भी एक सम्मिलित है। इससे बालक का एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति शक्ति बढ़ेगी, ग्रुप में रहना सीखेगा, एडजस्टमेंट सीखेगा, सामाजिकता सीखेगा। हर बालक को प्रतिदिन अवसर मिलेगा प्रार्थना में प्रार्थना बोलने का, राष्ट्रगीत बोलने का, राष्ट्रगान बोलने का, न्यूज बोलने का, इसके पश्चात जीके बोलने का और नैतिक शिक्षा पर प्रवचन, कहानी, प्रसंग, सुविचार जो भी हो। तो प्रतिदिन प्रेरणा का स्रोत बनेगा। प्रार्थना सभा क्या है? प्रेरणा का स्रोत है। हम हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को जोड़े रखें, क्योंकि जितने भी वेद मंत्र होते हैं, गायत्री मंत्र होते हैं, उपासना और प्रार्थना होती है, वह सब हमारी संस्कृति से, हमारी इतिहास से, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो प्रार्थना सभा एक ऐसे है जो हमारी परंपरा, हमारी विरासत और हमारी संस्कृति से हमें बांधे रखता है और वहाँ तक ले जाने के लिए हमें सिखाता है। तो जब हमारी संस्कृति से हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमारी संस्कृति हमेशा चिरस्थायी रहेगी। इसलिए अन्य कारणों में प्रार्थना सभा की महत्व है। इसके पश्चात प्रधानाचार्य
शिक्षक प्रतिदिन नैतिक शिक्षा पर अपने प्रवचन, अपने संस्मरण सुनाते रहेंगे, जिससे बालकों को रुचि बढ़ेगी, लगन बढ़ेगी, जिज्ञासा पैदा होगी, तार्किक शक्ति में वृद्धि होगी, उनका दृष्टिकोण परिवर्तन होगा और मेंटल एबिलिटी में उसका विकास और विस्तार होगा, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बन सके, राष्ट्रभक्त बन सके और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके, अच्छे समाज का निर्माण हो सके, एक अच्छे विद्यालय की परंपरा स्थापित करें। इस प्रकार अंत में राष्ट्रगान होता है, सब विसर्जित होते हैं, कक्षा कक्ष में जाते हैं और बालक सीखते हैं। यही प्रार्थना सभा का प्रबंधन है। थैंक यू।